Hare Krishna. Please raise hands and once say Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram. Hare Hare. श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की, शिल प्रभुपाद की। तो श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज और शिल प्रभुपाद के चरण कमल में प्रार्थना करते हुए हम श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। कुछ ही कह पाएंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो इस्कॉन उज्जैन मंदिर उन्होंने बनाया। उनका आविर्भाव सन 1945 में हुआ बंगाल में, और उनका जो बचपन है वो कोलकाता में बीता। 1970 में जब वे 1945 में आविर्भाव हुआ, 25 वर्ष की आयु में वे हायर स्टडीज के लिए जर्मनी गए। वहां पे एक बार चर्चा चल रही थी तो किसी ने, दोस्त ने कहा कि तुम्हारा भारत देश गरीब है। बोले नहीं नहीं, हम तो भगवान के बहुत करीब हैं। बोले क्या जानते हो तुम भगवान के बारे में, बताओ। तो वो कुछ बोल ना पाए। तो उन्होंने सोचा कि मुझे भारत की आध्यात्मिकता के विषय में और जानना पड़ेगा और उसके लिए एक गुरु की आवश्यकता है। इसके लिए 1975 में वो एक गुरु की तलाश में वापस भारत आए। 1 वर्ष तक ढूंढते रहे लेकिन कोई ऐसा न मिला जिसको वो अपने आप को पूरी तरह अर्पित कर सकें। ऋषिकेश गए, आनंदमयी माता जी के आश्रम में। तो आनंदमयी माँ के एक शिष्य ने कहा कि ये बहुत अच्छा लड़का है। तो उनसे कहा कि एक काम करो, उनका नाम था किशोर दास उस समय, किशोर दास, आप आनंदमयी माता जी से दीक्षा ले लो। तो आनंदमयी माता जी ने कहा कि ये लड़का यहाँ के लिए नहीं बना है। ये लड़का जब दीक्षा लेगा, जिसकी शरण लेगा, तो पूरा जगत इसके चरणों में आएगा। तो उन्होंने उन्हें पहचान लिया और उनकी यात्रा आगे चलती रही गुरु की तलाश में। 1 वर्ष के बाद उन्होंने सोचा कि अब यदि मेरे कोई गुरु होंगे तो वो मुझे मिलेंगे, मैं कब तक ढूंढूं। तो उसके बाद वे इस्कॉन में गए कोलकाता में। तो वहां उन्हें एक पुस्तक मिली, नेक्टर ऑफ डिवोशन। आप यहां देख सकते हैं, वो पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु। जब से पुस्तक को पढ़ने लगे तो पहले पेज से उन्हें लगा कि ये जिस आध्यात्मिक मार्ग को मैं खोज रहा हूं वो इसमें है, और जिस आध्यात्मिक गुरु की तलाश में कर रहा था वो मुझे प्राप्त हो चुके हैं। रात भर पुस्तक पढ़ते रहे जब तक सो न गए। सुबह उठते फिर से पुस्तक पढ़ना शुरू किया और उन्होंने निश्चय किया कि श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपना जीवन में समर्पित करूंगा। लेकिन प्रभुपाद जी उस समय बाहर थे, तो उन्होंने कहा तब तक मैं विदेश, भारत में अलग अलग स्थानों पर जाके भगवान लीला स्थलियों में जाता हूं। तो पहले वो श्रीधाम मायापुर में आए और श्रील प्रभुपाद से उनकी भेंट हुई और श्रील प्रभुपाद ने पहली मुलाकात में उन्हें अपना लिया। जिस तरह होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, क्योंकि उनका संबंध पहले से था। इन फर्स्ट मीटिंग वॉज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, प्लीज डू माई बुक्स बंगाली ट्रांसलेशन। पहली मीटिंग में बोला मेरी सारी किताबों का बंगाली भाषा में अनुवाद कीजिए, क्योंकि प्रभुपाद जी भी बंगाली थे और गुरु महाराज भी बंगाली थे। तो ये बहुत ही बड़ा टास्क था। 1976 से लेकर 1996 तक गुरु महाराज ने रोज 12 बजे से रात को 4 बजे तक निरंतर पुस्तकों का अनुवाद करते थे। इसके अलावा अन्य समय तो करते ही थे। तो इस तरह कई वर्षों की मेहनत से उन्होंने सारी पुस्तकों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया। श्रील प्रभुपाद जी उनको बहुत कृपा करते थे और 3 महीनों के अंदर उन्हें प्रथम दीक्षा, द्वितीय दीक्षा प्रदान की और 6 महीनों के अंदर संन्यास प्रदान किया, स्नान यात्रा के अवसर पे, जो कुछ दिन पहले स्नान यात्रा हमने मनाई। ऐसा किसी केस में नहीं हुआ, केवल श्री श्री भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के केस में हुआ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वे कितने प्रिय थे। उन्हें भारतीय मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया। अपने पत्राचार के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति चारू स्वामी को लगाया। बाकी शिष्य बोलते थे इनको तो आया भी कुछ समय हुआ है, इतना जल्दी। बोले मैं जानता हूं इनके बारे में, आप नहीं जानते हो। श्रील प्रभुपाद जी के व्यक्तिगत सेवक के रूप में उन्होंने उनके लिए कुकिंग की और आखिरी के 10 महीने वो श्रील प्रभुपाद के साथ निरंतर बने रहे।
1977 में श्रील प्रभुपाद जी के चले जाने के बाद उनकी विरह में सेवाएं आरंभ हुई और अगले 43 वर्षों तक वे विरह में सेवा करते रहे। इन सेवाओं में से कुछ का हम यहाँ पे वर्णन करना चाहेंगे। श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज ने प्रचार कार्य को आरंभ किया और कोलकाता में उन्होंने अलग अलग बड़े बड़े नागरिकों के यहाँ प्रोग्राम का शुभारंभ किया और भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज के साथ। और श्रील प्रभुपाद ने उन्हें आदेश दिया था, मेरी पुस्तकों का बंगाली भाषा में अनुवाद कीजिए। 20 वर्षों तक इस कार्य को संपन्न करने के बाद उन्होंने सोचा कि पुस्तक भागवत का अनुवाद तो हो गया, अब व्यक्ति भागवत अर्थात श्रील प्रभुपाद की महिमा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक मूवी बनाने का कार्य आरंभ किया। इनके पिताजी भी मूवीज बनाते थे, तो ये मूवी बनाना इतना आसान नहीं है। 104 एपिसोड की मूवी इन्होंने बनाई। इसके लिए वे हेमा मालिनी से मिले, तो एक पहले था कि मूवी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा मूवी में इतना कुछ आ नहीं पाएगा जितना श्रील प्रभुपाद ने किया है, तो आप एक सीरियल बनाइए। तो ये अभय चरण नाम का सीरियल ये 1996 में आरंभ हुआ और 2004 तक 8 साल में ये सीरियल बनाया। इसका कई भाषाओं में इसको जो है डबिंग किया गया है और 50 लाख से अधिक लोगों ने इसको दुनिया भर में देखा है। दूरदर्शन पे इसका प्रसारण हुआ है, जिसमें श्रील प्रभुपाद ने किस तरह पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया इसका वर्णन है। तो आप सभी निवेदन है कि आप उस अभय चरण सीरियल को YouTube पे देख सकते हैं। एक सिस्टमेटिक हाफ एन आवर एपिसोड्स के रूप में उसको वहां पे रखा गया है। 2004 में उमा भारती ने इस्कॉन को आमंत्रित किया, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थी। तो श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज मध्य प्रदेश के निवासियों पे कृपा करने के लिए यहाँ पे उज्जैन में आए और मात्र 9 महीने 20 दिन में एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न किया। तो किसी ने पूछा, स्वामी जी आपने 10 महीने में 9 महीने 20 दिन में इतना बड़ा मंदिर कैसे बना लिया? तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में अपना सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद को देते हुए कहा, मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ने 10 साल में 108 मंदिर बनाए, मैंने 10 महीने में एक ही मंदिर बनाया, तो क्या बड़ा काम किया है। तो ये हम देख सकते हैं कि उनका अपने गुरु के प्रति कितना समर्पण है और यही एक शिष्य की सबसे बड़ी योग्यता है जो कि उसे भक्ति जीवन में आगे ले जाएगी, भगवत धाम तक ले जाएगी। श्रील प्रभुपाद की संस्था को बचाने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इस्कॉन की सबसे बड़ी संस्था है गवर्निंग बॉडी कमीशन, जो कि पूरे विश्व में इस्कॉन गतिविधियों को देखती है। तो 1987 में गुरु महाराज उसके सदस्य बने, उसके चेयरमैन रहे 1989 और 2017 में भी। इस पदों पर कार्य करते हुए इस्कॉन को आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। जैसे न्यू मायापुर जो कि लगभग $2 मिलियन के लॉस में था, उसको उन्होंने जाके बचाया फ्रांस में। 2017 में ब्रुकलिन टेम्पल न्यूयॉर्क में जो कि $60 मिलियन की प्रॉपर्टी थी, उसको उन्होंने बचाया। और यहाँ उज्जैन मंदिर का निर्माण किया 2006 में, जिसके माध्यम से हम सभी यहाँ आज बैठे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान कृपा प्राप्त कर रहे हैं। इसके पश्चात भक्तों ने उनसे निवेदन किया कि श्रील प्रभुपाद के साथ आपने बहुत समय बिताया, तो उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी ओशन ऑफ मर्सी, जिसमें श्रील प्रभुपाद उनके अंतरंग संपर्क को उन्होंने बताया। गुरु महाराज हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि श्रील प्रभुपाद को हमें केंद्र में रखना है, क्योंकि संस्था 50 वर्ष पुरानी है। जब 500 वर्ष पुरानी हो जाएगी तो हो सकता है कोई और उठ के आए और श्रील प्रभुपाद की जगह लेना चाहे। इसलिए उन्होंने बार बार जोर देकर श्रील प्रभुपाद को केंद्र में रखा। इसलिए उन्हें कहा जाता था प्रभुपाद्स मैन, प्रभुपाद के आदमी। इस तरह बोलते हैं ना, ये इसका आदमी है, इसके सामने कुछ मत बोलो, तो इस तरह से। और 75 वर्ष की आयु में लगभग उन्होंने अमेरिका में एक प्रोजेक्ट का निर्माण किया। 72 वर्ष की आयु में 120 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आरंभ हुआ नॉर्थ अमेरिका में डीलैंड, जिस प्रोजेक्ट में गौ रक्षा को विशेष स्थान दिया गया
इसके लिए जब हम देखते हैं रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष है, उन्होंने 70 वर्ष में ये प्रोजेक्ट आरंभ किया, वो भी अमेरिका में। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और निरंतर 40 वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। 6000 से अधिक शिष्य बनाए और सारे 6 महाद्वीपों में उनके शिष्य हैं। और उनकी जो प्रेममयी जो सबके साथ व्यवहार है, चाहे उनके गुरु भाई हों, चाहे उनके शिष्य हों, चाहे सामान्य जनता हो, खासकर उज्जैन वासियों ने इसका विशेष रूप से अनुभव किया होगा। इसके लिए वो हमेशा उनका स्मरण किया जाता रहेगा। आज के दिन 4 जुलाई 2020 को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से गुरु पूर्णिमा के दिन वो इस भौतिक जगत से अप्रकट हो गए। लेकिन जो उनके जाने के बाद उनके जितने भी गुरु भाई थे, सबने हृदय से उनकी महिमा का गुणगान किया, है ना। कहा जाता है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, एक पुस्तक का नाम है रॉबिन स्मिथ का, है ना। कौन रोएगा जब आप चले जाएंगे। सामने तो बहुत लोग रो लेते हैं, हंस लेते हैं। तो हम देखते हैं शिष्य भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज ने, लोग किलों पे राज करते हैं लेकिन उन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया और सभी को अपनी कृष्ण कथा, उनकी वाणी के रूप में अनंत बहुत सारे सेमिनार कृष्ण कथा पे हर वर्ष वे यहाँ करते थे, देश विदेश में करते थे। उनके भजन और उनका जो आचरण सबके साथ जिस तरह उन्होंने प्रेम प्रदान किया, वैष्णव सदाचार का प्रदर्शन किया, दिखाया कि एक वैष्णव क्या होता है और एक भक्त किस प्रकार अपने जीवन को त्याग करके दूसरों के जीवन में उजाला लेकर आता है। ये उन्होंने अपने जीवन से दिखाया। कई संघर्षों के बावजूद श्रील प्रभुपाद के प्रति वो पूर्णतः समर्पित रहे और उनके जो वाणी है वो आने वाले कई हजार वर्षों तक उनके कीर्तन, उनके प्रवचन, उनके दिव्य उपदेश लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। और हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद वे हम पे बनाए रखें, हम उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते रहें। मुख्य रूप से वे 3 इंस्ट्रक्शन देते थे हमेशा, तो हम उन उद्देश्यों को देखते हैं। पहला है नेवर लीव इस्कॉन, कुछ भी हो जाए कभी इस्कॉन छोड़ के न जाएं। जिस तरह जहाज में जा रहे हैं तकलीफ आ जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि जहाज से कूद जाएं, जहाज में रहेंगे तो एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएंगे। दूसरा, आपका मेरे प्रति कितना प्रेम है ये व्यक्त होगा आप आपस में कितना सहयोग से रह पाते हैं। सहयोग करना इस संसार में बहुत कठिन है, तो इस्कॉन को आगे बढ़ाने के लिए कितना सहयोग करेंगे इससे पता चलेगा आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर इन माय एब्सेंस। नेवर एवर लीव इस्कॉन। एंड लास्ट वन इज जीबीसी इज द अल्टीमेट गवर्निंग अथॉरिटी। जो जीबीसी जो इस्कॉन का स्ट्रक्चर है उसको हमें फॉलो करना है, अपने मनमाने ढंग से कोई कार्य नहीं करना है, जैसा उन्होंने अपने आचरण से हमेशा हमें दिखाया। तो हम उनके बहुत आभारी हैं कि इस्कॉन उज्जैन, कई भक्त, इतना विशाल प्रोजेक्ट, इतने सारे विग्रहों की सेवा ये हमें प्रदान की। और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें ताकि हम उनकी वाणी के माध्यम से भक्ति जीवन में आगे बढ़ते रहें और दूसरों को प्रेरित करते रहें। यही प्रार्थना करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की, और प्रेमानंद।